नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। एईडीओ का हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। एईडीओ का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो है इंग्लिश और हिंदी, ये आएंगे 100 प्रश्न। क्वालिफाइंग पेपर है ये, इसमें आपको लाना है 30% मार्क्स। जीएस का जो सेक्शन है वो है 100 प्रश्न का, 2 घंटा समय और 100 अंक के प्रश्न होंगे। जनरल एप्टीट्यूड यानी सामान्य योग्यता में भी 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय होगा और 100 अंक के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे इस सेट में जीएस नहीं, जनरल एप्टीट्यूड सामान्य योग्यता का जो 100 प्रश्न है, पहला सेट देखते हैं, शुरू करते हैं। एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। हो सकता है आपका सॉल्व करने का तरीका कुछ और हो, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रमोद को, ये प्रमोद है लिखा हुआ, इसको लिखते हैं ARPDOM। तो बताइए केशव को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं PRA, इसको रिवर्स किया गया है ARP। तो केशव के लिए क्या हो जाएगा, KES को रिवर्स करेंगे SEK। क्या हो गया, फर्स्ट हाफ हमें मिल गया। सेकंड में है MOD, इसको रिवर्स किया है DOM। तो HAV को हम रिवर्स करेंगे VAH। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा इसमें, ऑप्शन सी। किसी कूट भाषा में दिल्ली को CCIDD लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मुंबई को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। D से C हो रहा है, एक जगह का अंतर आ रहा है -1। D के पहले C आता है। E से C होता है 2 -2, E से 2 माइनस करेंगे तो C पे आएंगे। उसी प्रकार L से 3 माइनस करेंगे तो I पे आएंगे। H से 4 माइनस करेंगे तो D पे, और I से 5 माइनस करेंगे तो D पे। ऐसा है कि आपको मुंबई में से, इसमें से -1 करना, इसमें से -2, इसमें से -3, इसमें से -4, इसमें से -5 और इसमें से -6। अब बताइए M के जस्ट पहले क्या आएगा। सबसे पहले L आएगा। U से 2 पहले क्या आएगा, S आएगा। M से 3 पहले क्या आएगा, J आएगा। जैसा कि ऑप्शन हम देख सकते हैं, ज़्यादा हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं आगे जाने की। तो ऑप्शन बी में है LSJ, अन्य में नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। समय भी बचेगा, अगर ऑप्शन आप पहले ही आकलन कर लेते हैं तो समय बचेगा आपका। यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिसंबर को ऐसा लिखा जा रहा है, तो बताइए नवंबर को कैसे लिखेंगे। देखते हैं इसमें क्या रिलेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर में ER जो है लास्ट वाला, इसको रिवर्स किया है, यहीं से शुरुआत होता है। ER को लास्ट वाले को पहले कीजिए, ER हो गया, फिर MB को सजा दिया, फिर ये CE को ले गया, इसके बाद DE को ले गया। वैसे ही हम लोग नवंबर में क्या करेंगे, ER को पहले लाएंगे, फिर हम लोग MB को लाएंगे, फिर VE को लाएंगे और फिर NO को लाएंगे। अब बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। किसी खास कोड में दिए गए को लिखते हैं एट ए फ्रॉग लीप। अब बताइए इसका अर्थ है टेक ए लीप अहेड, और REBOJANA का अर्थ है इंसेक्ट्स आर फ्रॉग डाइट। तो 80 का कोड इसमें से क्या होगा। कॉमन कोड आपको पहले कॉमन आउट करिए, बाहर करिए, उसके बाद जो बचेगा आपको 80 का पता चल जाएगा। यहाँ हम देखते हैं फ्रॉग है, आपको यहाँ पे ए जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है LA, और यहाँ पे LA KISO और MO, इसमें से कॉमन क्या है MO क्या हो गया A के लिए है MO। दूसरा देखते हैं एट ए फ्रॉग लीप, इसमें से फ्रॉग का क्या होगा। फ्रॉग किसमें कॉमन है, इसमें देखिए REBOJANA इस वाले में, और इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है JA। तो फ्रॉग के लिए क्या हो गया JA, फ्रॉग। ए निकल गया, फ्रॉग निकल गया। अब बचा क्या, लीप बचा। यहाँ लीप है और यहाँ भी लीप है। तो अब बताइए इन दोनों में लीप का कोड क्या होगा। तो इसमें एट ए फ्रॉग लीप में हमें ए मिल गया है और फ्रॉग मिल गया है, बच गया लीप। लीप के लिए ये हो सकता है की, दोनों में कॉमन है, की और एमओ दोनों कॉमन है। ये दोनों में से कोई भी फ्रॉग के लिए हो सकता है, कोई भी लीप के लिए हो सकता है। तो की भी मिल गया, बच क्या गया, ये कट गया आपका, की निकल गया, एमओ निकल गया, जे निकल गया, बच गया सिर्फ PE। तो एट के लिए क्या होगा PE, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं।
ये भी प्रश्न कोडिंग का है, देखते हैं। कॉमन पहले बाहर करते हैं, एनी एनी दोनों जगह पे है, तो कौन सा वर्ड बाहर आएगा? डे, डे बाहर आएगा, दोनों में कॉमन है। एनी के लिए हो गया डे। नेक्स्ट है RISO, RI यहाँ पे है, RI यहाँ पे है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? गुड रेनी डे और गुड बॉय में गुड, तो RI के लिए हो गया गुड। बच गया हमारे पास सो, सो किसके लिए हो जाएगा? रेनी के लिए। प्रश्न पूछ रहा है रेनी के लिए कौन सा कोड होगा? सो। देखते हैं, ये बताना है आपको पहला दूसरे से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार तीसरे से कौन सा संबंधित होगा। नाटक मंच पे होता है, टेनिस कहाँ होता है? कोर्ट में खेला जाता है, ऑप्शन सी। अध्ययन ज्ञान, तो काम किससे संबंधित है? अध्ययन से ज्ञान होता है, उसी प्रकार काम करने से क्या मिलता है? अनुभव, ऑप्शन ए। माउस का कैट के साथ जो संबंध है वहीं फ्लाई का किससे है? फ्लाई का किससे है? स्पाइडर से। कैट माउस को खाती है और फ्लाई को कौन खाता है? ये स्पाइडर। मोटरसाइकिल का बैटरी के साथ वही संबंध है जो लाइफ का किसके साथ है? सन के साथ। मोटरसाइकिल को ऊर्जा बैटरी से मिलती है, उसी प्रकार लाइफ को ऊर्जा सन से मिलती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द हैं, 4 में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है तथा अपना एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन है जो इसमें शामिल नहीं होता है? बेमेल है, जो इसमें सम्मिलित नहीं है, वो अलग है। तो बताइए, ऑप्शन है नायलॉन, टेरिलीन, पॉलिस्टर, सूती। सूती को छोड़कर जो है अन्य सभी कृत्रिम धागे से बनते हैं। सूती को छोड़कर अन्य सभी कृत्रिम धागे से बनते हैं, तो सूती इसमें अलग हो गया, ऑड वन आउट है। 11 नंबर है भयानक को छोड़कर, यहाँ मध्यम, भयानक, औसत और मध्य। भयानक को छोड़कर कोई जो है इसमें से मैच नहीं करता है, भयानक को छोड़कर अन्य सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, मध्यम, औसत, मध्य। नेक्स्ट है, 4 संख्या दिए गए हैं, 3 संख्या किसी प्रकार से समान है। चौथा है जो इस समूह में नहीं आता है, बताइए कौन सा है जो इस समूह में नहीं आ रहा है? तो 484 ये 22 का स्क्वायर है, 529 23 का स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर है, 566 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है बाहर आएगा। नेक्स्ट देखिए, 13 नंबर 11 ये अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य है, 17 भी अभाज्य है, ये एक भाज्य संख्या है, 15 ये बाहर आ जाएगा। अब देखते हैं 14 नंबर सवाल, AGMSY। यहाँ प्रश्न क्या है कि आपको जो देखना है सीरीज देखिए और बताइए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। पोजीशन देखिए आप, पहले लेटर का A से C की तरफ हम जा रहे हैं, +2, C से E की तरफ जा रहे हैं, +2, E से 2 और आगे बढ़ेंगे तो कहाँ आएंगे? G पे। G से I +2, I से K +2, K से 2 और आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? M मिलेगा। अब देखिए यहीं पे हमें ऑप्शन ए सही हो गया, ये अन्य ऑप्शन तक तीसरे पोजीशन में जाने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन देखते चलिए, समय बचेगा। या ये 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल में दिया हुआ है, इसमें से बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। 8 जो है 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब क्या होगा? 125, यहाँ पे आ जाएगा 125। और फिर 6 का क्यूब है 216, तो बताइए, और 6 के बाद भी पूछ रहा है, दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 7 का क्यूब आ जाएगा 343, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 16 नंबर देखते हैं, 31 डैश 31 क्वेश्चन मार्क 31 30 डैश डैश 31 30 31, बताइए क्या होगा। यहाँ पे 31 से -1 30 पे जा रहे हैं, फिर +1, फिर -1 30 पे आ जाएंगे, फिर +1 31 पे, फिर -1 30 पे, फिर +1 31 पे, फिर -1 30, फिर +1 31, तो क्या मिला हमें? यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे मिला 30, यहाँ हमें मिला ये था -1 30, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 30 30, और यहाँ मिला 31 और 30, ऑप्शन सी। नीचे दिए गए में से गलत संख्या ज्ञात करिए जो श्रेणी को संतुष्ट नहीं करती है। दिया गया है, इसमें से आपको सीरीज में से गलत नंबर बताना है। तो पहले देखते हैं 2 7 30, कैसा है इसका रिलेशन। तो यहाँ पे 2 में से 1 घटाते हैं और 7 से गुना करते हैं, हमें 7 मिल जाता है। 7 है सेकंड नंबर, इसमें से हम 2 घटाते हैं 5 हो जाएगा, और गुना करते हैं 6 से 30 हो जाएगा।
ठीक है, 7 है, 30 है। इसके बाद फिर 30 आता है, 30 को हम 3 घटाएंगे और गुना करेंगे 5 से। ये देखिए घट रहा है, 7 6 5, ये बढ़ रहा है। तो 30 से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 27। 27 गुना 5 कितना आएगा? 135। और यहाँ दे दिया 138, तो ये हो जाएगा 135। और नेक्स्ट देखिए क्या सेटिस्फाई करता है, 524 आता है। तो 135 में से हम अब क्या घटाएंगे? यहाँ 3 घटाए थे, यहाँ 4 घटाएंगे और गुना किसे करेंगे? 6 5 फिर 4 पर आ जाएंगे नीचे। अब कितना हो जाएगा? 131 गुने 4 कितना आएगा? 524। ये बिल्कुल ठीक है 524। तो गलत जो था 138 था, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, 4 से 6 की तरफ जा रहे हैं, 6 से 18 की तरफ जा रहे हैं, फिर 49, फिर 201, फिर 1011। तो 4 से हम क्या करते हैं? 1 गुना करते हैं और 2 जोड़ते हैं, 6 आ जाता है। 6 में हम 2 गुना करते हैं और 3 जोड़ते हैं, तो क्या आएगा? हमें मिलेगा 15। यहाँ हमें चाहिए 15। 18 की जगह क्या होना चाहिए? 18 ना होकर ये होगा 15। अब 15 से देखते हैं, 15 से बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। 15 गुना 3 जोड़ 4, 15 3 बार में गुना करेंगे 45 और 4 49, 49 है यहाँ पे। तो ये जो है गलत है। सीरीज में क्या है कि जो ब्लैंक है वो तो जल्दी से बना सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको 1-2 बार कैलकुलेशन करना होगा, दिमाग दौड़ाना होगा जल्दी। अब देखते हैं 19 नंबर। 4 पुरुष हैं, ए सबसे अधिक आयु का है। इसके लिए रुकिए, पहले इसको मैक्सिमाइज करते, थोड़ा स्पेस आ जाएगा। ए बी सी और डी 4 पुरुष हैं। ए जो है सबसे अधिक आयु का है, इसके बाद बी है, फिर सी है, फिर डी है, जो भी है 3 इससे छोटे हैं, और परंतु सबसे अधिक गरीब नहीं है। गरीबी में जो है ये सबसे नीचे नहीं है, थोड़ा ऊपर है। ये हो गया उनके आयु का क्रम और ये है गरीबी का। तो ए सबसे लास्ट में नहीं आना चाहिए, अन्य तीनों में से किसी पोजीशन पे आए, लास्ट में ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट, सी सबसे अधिक धनवान है। सी तो पता चल गया सबसे आगे रहेगा, परंतु सबसे अधिक आयु वाला नहीं है। तो क्लियर है कि ए सबसे अधिक आयु का है। सी इन तीनों में से कहीं भी जाएगा। बी की आयु डी से अधिक है। अब आयु में देखिए बी जो है डी से बड़ा है, किंतु ए या सी की आयु से अधिक नहीं है। ए और सी, मतलब सी यहाँ रखिए, तब तो बी आएगा डी से बड़ा। आयु वाला क्रम तो हमें मिल गया, सी और ए से छोटा है बी, आयु वाला पता चल गया। अब देखते हैं, ए बी से अधिक धनवान है। ए लास्ट में नहीं है, ये याद रखिएगा। तो ए बी से अधिक है धनवान, तो ए यही पोजीशन खाली है बी के लिए और ये बी के लिए। अब ये तीनों हो गया तो यहाँ डी आ जाएगा क्रम में। ये हो गया, सबसे गरीब नहीं है, कौन था? सी। सी सबसे अधिक धनवान है। अब देखते हैं, चारों पुरुषों को क्रम से आयु और धन के क्रम में आरोही क्रम में सजाइए। सबसे कम अमीर, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और आयु के क्रम में भी सबसे छोटा, फिर बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो फिर हमारा इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आयु के क्रम में सबसे छोटा डी है, फिर बी है, फिर सी है, फिर ए है, डी बी सी ए, ऑप्शन बी। और ये इनका धन का क्रम क्या है? सबसे अमीर सी है, फिर डी, फिर से कम ए, फिर बी, सबसे लास्ट में ए नहीं आना चाहिए। तो इसमें सही क्रम हो गया हमारा, सबसे अमीर सी, फिर डी, फिर ए, फिर बी। चूंकि कहा गया है कि ए जो है बी से अधिक धनवान है, बी से आगे है, किंतु बी से अधिक धनवान है परंतु डी से अधिक धनवान नहीं है, डी से कम धनवान है, डी उससे ज़्यादा है। तो ये क्रम सही है, पहले वाला गलत था, सी डी ए बी। नेक्स्ट है 20 नंबर सवाल। 5 व्यक्ति एक अखबार पढ़ते हैं। सबसे पढ़ने वाला व्यक्ति जो है, सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने यह ए से लिया था। ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है। बी और ए के बीच 2 पढ़ने वाले हैं। उस व्यक्ति को ज्ञात करिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा। अब पहला स्टेटमेंट देखिए, सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। सबसे पहले जो पढ़ता है 1 नंबर पे, 2 3 4 5, सबसे पहले जो पढ़ता है वो सी को दिया। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा उसने यह अखबार ए से नहीं लिया, ए से लिया, ए से लिया, जो लास्ट में पढ़ रहा है। ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है, यहाँ पे ई नहीं होगा, यहाँ पे ई नहीं होगा। ई कहाँ होगा? 3 नंबर पे। बी और ए के बीच 2 पाठक हैं। अब बी यहाँ होगा तभी तो बी और ए के बीच 2 आएंगे, तो बी ए यहाँ बच गया डी के लिए।
सबसे अंत में अखबार किसने पढ़ा? डी ने। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। रोमन अंक सी, डी, एल और एम का कौन सा सही अनुक्रम है? सी बताता है 100 को, डी बताता है 500 को, एल बताता है 50 को, एम बताता है 1000 को। सही क्रम क्या है? एम ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन एल। नगर ई नगर एन के पश्चिम में है। डायरेक्शन देखिए, नगर ई जो है नगर एन के पश्चिम में है। अगर नगर ई है यहाँ पे, एन के ये पश्चिम में है। नगर टी नगर ई के दक्षिण में है। टी जो है ई के दक्षिण में आ गया। यदि नगर एल नगर टी के पूर्व में है, एल जो है पूरब में है, तो एल कहाँ जाएगा? इस साइड पे। तो नगर एल जो है ई के किस दिशा में है? ई के किस दिशा में है? ये वाला दिशा, साउथ ईस्ट। तो सही उत्तर है दक्षिण पूर्व। अब देखते हैं, श्रद्धा पी से क्यू तक 3 किलोमीटर दूर चलती है। पी से क्यू तक 3 किलोमीटर दूर चलती है। वहां पर 90 डिग्री दाहिने मुड़कर 4 किलोमीटर आर तक चलती है। फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर दूर एस तक चलती है। 9 किलोमीटर हो गया ये, 3 हो गया ये, 6 हो गया ये। इसके बाद 9 किलोमीटर एस तक चलती है, फिर 90 किलोमीटर मुड़कर 4 किलोमीटर दूर टी पर जाती है। यहाँ पे आती है टी पे, ये है टी, चलती है। वहाँ फिर एक बार 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलकर यू तक जाती है। 5 ही किलोमीटर यू पे। तो यू और पी के बीच का जो गैप है वो 1 किलोमीटर का है। चलिए, पी और यू से कितनी दूरी है? पी और यू, ये तो 1 किलोमीटर दिख ही रहा है, स्पष्ट है। सही उत्तर है ए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अभी ऐसा है कि मुझे वो ब्लैंक स्लाइड इसमें ऐड करने नहीं पता है, इसलिए थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत हो रहा है, नहीं तो और साफ साफ प्रश्न बनेंगे तो बढ़िया से दिखाई पड़ेगा वो। शुरू करते हैं। प्रियंका तिलक नगर से सीधे चलकर विकासपुरी तक जाती है, जो कि 4 किलोमीटर दूर है। प्रियंका कहाँ से? तिलक नगर से। तिलक नगर से चलती है विकासपुरी, ये हो गया तिलक नगर। यहाँ से चलती है विकासपुरी 4 किलोमीटर। इसके बाद वहाँ से वह 90 डिग्री बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलकर जनकपुरी जाती है। 4 किलोमीटर और चलती है, जनकपुरी आ गई। अब यहाँ से फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर मनोहर नगर जाती है। 3 किलोमीटर में आ गई मनोहर नगर। 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। अब मनोहर नगर से पुनः दाएं मुड़कर 90 डिग्री 1 किलोमीटर चलकर चांदनगर आती है। 1 किलोमीटर चांदनगर आती है। वहाँ से 90 डिग्री बाएं मुड़कर, वहाँ से 90 डिग्री बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चांदनगर जाती है। वहाँ से 90 किलोमीटर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है और अशोक नगर जाती है। फिर वहाँ से 1 किलोमीटर और बाएं मुड़ के जाती है अशोक नगर 1 किलोमीटर। इसके बाद तथा फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। यहाँ से दाएं मुड़ जाएगी, 3 किलोमीटर चलेगी। अब कहाँ पहुँचेगी? मुखर्जी नगर। चलिए, तिलक नगर से मुखर्जी नगर की दूरी बताइए। टी से एम, 4 ये हो गया, 3 ये 7 हो गया, 1 ये 8 हो गया, टोटल 8 किलोमीटर। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। पी, क्यू, आर, एस, टी, यू तथा डब्ल्यू एक परिवार के सदस्य हैं, जिनमें 4 वयस्क और 3 बच्चे हैं। 7 सदस्य हैं। यू तथा डब्ल्यू लड़कियां हैं। पी और एस परस्पर भाई हैं और पी जो है प्रोफेशन से डॉक्टर है। डी इंजीनियर है, उसका विवाह किसी एक भाई से हुआ और उनके 2 बच्चे हैं। क्यू की शादी एस से हुई और डब्ल्यू इनके बच्चे हैं। आर कौन है? ब्लड रिलेशन में आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि शादी हुआ है किसका? क्यू और एस का। क्यू और एस की शादी हो रही है। एस और पी परस्पर भाई हैं। एस और पी भाई हैं। पी एक डॉक्टर है और इसके बाद यू और डब्ल्यू लड़कियां हैं। उसके बाद टी एक इंजीनियर है
जिसका विवाह किसी एक भाई से हुआ है। P या S में से किसी एक भाई से हुआ है। S चूंकि भाई है तो ये तो मेल है, Q हो गई फीमेल। अब ये S का भाई हो गया P जो कि डॉक्टर है। अभी इसको D हटाइए, P जो है वो भाई है। अब QS की शादी हुई, W इनके बच्चे हैं, W इसका बच्चा है, W लड़की है, U तथा W लड़कियां हैं, P और S भाई हो गए, P डॉक्टर हो गया, T इंजीनियर हो, T एक बचा है अभी हमारे पास, और T एक इंजीनियर है जिसका विवाह किसी एक भाई से हुआ है, तो T का विवाह हो जाएगा इससे। एक भाई P है, इससे होगा, T हो गई औरत, लेडीज हो गई T। अब क्या है, T एक इंजीनियर है, उसका विवाह किसी एक भाई से हुआ, ठीक है, P से हो गया, और उनके 2 बच्चे हैं। अच्छा, इनके 2 बच्चे हैं, T 4 ऊपर हो गए, बच गया T और U, T और U लड़की है, U यहाँ पे आ गई, इनकी बेटी हो गई, और T जो है एक इंजीनियर है जिसका विवाह, सॉरी T नहीं, जो बच गया P Q R। R का जेंडर पता नहीं है, प्रश्न है R कौन है, तो R जो है वो P और T का पुत्र है, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। P Q R S T और U एक परिवार के 6 सदस्य हैं जिसमें 2 विवाहित युगल हैं। फिर यहाँ पे ब्लड रिलेशन है, 2 विवाहित युगल हैं, Q है जो प्रोफेशन में दिया हुआ है अलग अलग सबका, उस ब्लड रिलेशन को आप सॉल्व कीजिए। इसमें मैं एक एक करके बताऊंगा तो भी आपका वो मैच नहीं करेगा, आपके हिसाब से धीरे धीरे उसको बनाइए। 7 मित्र हैं, A B C D E F G, उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं एक सीधी पंक्ति में, 7 लोग हैं, ठीक है। D A के दाएं को 5वें स्थान पर है, A अगर यहाँ बैठता है तो 1 2 3 4 5वें स्थान पर D बैठ जाएगा, ठीक है। D दोनों में से किसी किनारे पर नहीं है, मतलब इसके इधर भी एक आदमी और है। अब हो गए 7 लोग, तो ये वाला पैटर्न पे चलते हैं जो बनाए हैं अभी सेकंड पे, इसमें नहीं होगा तो फिर फर्स्ट वाले में देखेंगे कुछ। D दोनों में से किसी किनारे पे नहीं बैठा है, G और E के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, G और E के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। F B के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, F ठीक बीच में बैठा है, ठीक बीच मतलब 4 नंबर पे यहाँ पे। अब F B के बाएं को तीसरे पर है, अगर B यहाँ बैठेगा तभी तो F बाएं तरफ आएगा तीसरे नंबर पे, ठीक है। इनका पोजीशन तो हो गया। G और E के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, G F के ठीक बगल में नहीं बैठा है, मतलब G यहाँ तो नहीं बैठ सकता इन दोनों पोजीशन पे, तो G को यहाँ बैठना होगा, और G और E के बीच 2 हैं तो E को यहाँ बैठना होगा। बच गया कौन, A B C, C बच गया, ये आपका सही। अब D के संबंध में बताइए G का स्थान कौन सा है, D के संबंध में G का 1 2 3 4 बाएं तरफ चौथा, ऑप्शन C। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से 5 में से 4 किसी एक प्रकार समान है और एक समूह का निर्माण करते हैं, वह कौन सा है जो समूह से अलग है। बी डी ई सी एफ सी, देखिए बी डी जो ये है एक साथ बैठा है, ई सी एक साथ नहीं बैठा है, दूर दूर है, जी ए एक साथ बैठा है, एफ सी भी एक साथ बैठा है, तो जो नहीं बैठा है वो है ई सी, बीच में एक आदमी और है, इसमें एफ है, सही उत्तर है।